हेलो जी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाजिर हूं कहानी के अगले एपिसोड के साथ। मुझे बताया कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कहानी के अगले एपिसोड का। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के अगले एपिसोड की। डेंजरस गर्ल एपिसोड 10। अंबिका के जाने के बाद मिनिस्टर थोड़ा सा बेचैन हो गया था। हालांकि वो खुद की बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत नहीं कर पा रहा था खुद को। मिनिस्टर का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। शायद ये जिंदगी में पहली बार था जब मिनिस्टर को किसी से डर लगा था, वरना हमेशा से उसे लगता था कि उसके पास पावर है, इसीलिए कोई उसे डरा नहीं सकता। लेकिन अंबिका ने उसे गलत साबित किया था। मिनिस्टर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंबिका को रास्ते से हटाना। अब तक मिनिस्टर की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी किसी की जान ले ले, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो किसी की जान नहीं ले सकता था। मिनिस्टर को सुकून चाहिए था, मगर उसकी जिंदगी में सुकून जैसे कहीं गायब हो गया था। मिनिस्टर किसी गहरी सोच में गुम था कि तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला। एक मेड हाथ में कॉफी की ट्रे लिए मिनिस्टर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मिनिस्टर ने कहा, कॉफी रखो और यहाँ से जाओ। उस लड़की ने कॉफी की ट्रे को टेबल पे रखा और वहां से चली गई। उसे पता था अगर वो ज्यादा देर तक रुकी तो मिनिस्टर का शिकार हो जाएगी। मिनिस्टर ने कॉफी का ग्लास उठाया और कॉफी एंजॉय करने लगा। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। मिनिस्टर ने एक बार फिर से मुन्ना को कॉल किया। लेकिन नतीजा वही निकला। ना तो मुन्ना ने उसके कॉल्स का रिप्लाई किया और ना ही मैसेजेस का। मिनिस्टर ने सोचा कि क्यों ना वो ये काम किसी और आदमी को सौंप दे। मिनिस्टर ने अपने एक और आदमी को फोन किया। लेकिन उस आदमी ने भी फोन नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे मिनिस्टर की किस्मत सच में खराब हो। मगर वो कर भी क्या सकता था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिनिस्टर सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी एक बार फिर से उसके कमरे का दरवाजा खुला। ये वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले मिनिस्टर के लिए कॉफी लेके आई थी। मिनिस्टर ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ? सर, एक मैडम आपसे मिलने आई है। वैसे मिनिस्टर का मन तो नहीं था किसी से भी मिलने का, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। लगभग 10 मिनट बाद एक खूबसूरत सी लड़की मिनिस्टर के सामने थी। जब मिनिस्टर ने उस लड़की को देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो लड़की कोई और नहीं, भूमि चंदानी थी। भूमि चंदानी एक जाना माना नाम था। भूमि के बारे में कहा जाता था कि भूमि किसी से ऐसे ही नहीं मिलती थी। भूमि से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। मिनिस्टर ने भूमि को पहली बार दिल्ली में देखा था। उन दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। लेकिन उस रात जो भी कुछ हुआ, मिनिस्टर उसे कभी नहीं भूल सकता था। भूमि भी मिनिस्टर को एकटक देख रही थी। मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि भूमि उससे मिलने वहां क्यों आई है, क्योंकि बिना किसी मकसद के भूमि कभी भी उससे नहीं मिलेगी। ये बात मिनिस्टर को अच्छी तरह से पता थी। क्या लगता है आपको, भूमि मिनिस्टर से मिलने क्यों आई थी? क्या भूमि का कोई मकसद था जिसे वो पूरा करना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में।
अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी कहानी के हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। बाय एंड टेक केयर। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ।